नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं बीएल मंगावा सामान्य ज्ञान ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ और एडवांस मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों ज्यामिति। क्या टॉपिक चल रहा है दोस्तों? ज्यामिति। दोस्तों, ज्यामिति की हमने पिछली 3 क्लासें कंप्लीट कर ली। आज क्लास नंबर 4 शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं दोस्तों तो पहले वो क्लासें देखिए, फिर आपको ये ज्यामिति का पूरा पोर्शन समझ में आएगा। दोस्तों, मैंने पहले बताया है दोस्तों, ज्यामिति कुछ हार्ड चैप्टर में आता है मैथ में, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि एडवांस मैथ के जितने भी हार्ड टॉपिक हैं वो मैं आपके क्लियर करवाऊंगा। और उम्मीद करता हूं मैंने जो पिछली 3 क्लासें ली हैं उसमें बहुत कुछ समझ में आया है। इसके अलावा मैंने एडवांस मैथ की बहुत सी क्लासें ली है, जैसे त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है, आयतन है, ऊंचाई और दूरी है। तो दोस्तों, आप सब क्लासों को बैक टू बैक एक के बाद एक देखते जाइए दोस्तों, और आपको जरूर मैथ समझ में आएगी। दोस्तों, आज शुरू करते हैं। ज्यामिति में हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों त्रिभुज। क्या टॉपिक चल रहा था दोस्तों? त्रिभुज। दोस्तों, त्रिभुज में हमने इसके गुणधर्म, इसके प्रकार, इनका वर्गीकरण जो किसके आधार पर, कोणों के आधार पर और लंबाई के आधार पर किया था वो कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। आज पढ़ते हैं दोस्तों त्रिभुज के दो जो मुख्य गुणधर्म हैं। एक है दोस्तों सर्वांग समता, सर्वांग समता, और दूसरा है दोस्तों एवं समरूपता। दोस्तों, समरूपता। दोस्तों, एक बार सुनना दोस्तों, सर्वांग समता और समरूपता क्या चीज है दोस्तों। सबसे पहले मैं सर्वांग समता को आपको समझाता हूं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा सर्वांग समता। दोस्तों, सर्वांग समता की बात करूं दोस्तों मैं, सर्वांग समता। दोस्तों, सर्वांग समता में क्या है देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको अलग अलग करता हूं तो सर्व, फिर क्या बनता है दोस्तों अंग, फिर क्या बनता है दोस्तों सम। दोस्तों, सर्वांग समता का मतलब यही है दोस्तों। क्या मतलब है दोस्तों? जिस त्रिभुज के सभी अंग, जिस त्रिभुज के सभी अंग दूसरे त्रिभुज के सभी अंगों के क्या हो दोस्तों, समान हो, वो त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सर्वांग समता का। फिर है समरूपता। सम धन क्या हो गया दोस्तों? रूप। दोस्तों, जिन दो त्रिभुजों के रूप समान हो, दोस्तों अंग समान नहीं, क्या होने चाहिए? रूप समान होने चाहिए दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं दोस्तों। इनका अंतर हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। पहले सर्वांग समता के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, फिर समरूपता के बारे में, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है दोस्तों वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम सर्वांग समता से। दोस्तों, त्रिभुज में कितनी तरह की सर्वांग समता होती है? पहली सर्वांग समता दोस्तों, पहली सर्वांग समता होती है दोस्तों SAS। दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा। दोस्तों, क्या मतलब है दोस्तों? दूसरी सर्वांग समता लिखता हूं मैं दोस्तों SSS, ट्रिपल नियम, भुजा भुजा भुजा। ठीक है दोस्तों, दूसरी सर्वांग समता होगी। दोस्तों, तीसरी जो सर्वांग समता है दोस्तों उसकी बात करता हूं दोस्तों ASA, कोण भुजा कोण। दोस्तों, और चौथी जो सर्वांग समता होती है दोस्तों वो होती है समकोण करण आधार। समकोण करण आधार सर्वांग समताएं। दोस्तों, ये कितने प्रकार की सर्वांग समताएं होती हैं त्रिभुज की? 3 प्रकार की सर्वांग समताएं होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? SAS की। दोस्तों, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता क्या होती है? देखिए दोस्तों, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं व उनके मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं व उनके मध्य के कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम
होते हैं दोस्तों। क्या मतलब है, अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं, देखना दोस्तों यहां बता रहा हूं मैं, एक त्रिभुज लिया मैंने, ये लीजिए दोस्तों, ये कोई त्रिभुज लिया मैंने दोस्तों, और इस त्रिभुज की मान लो एक भुजा है 3 सेमी, दूसरी भुजा है दोस्तों 4 सेमी, और ये है दोस्तों 6 सेमी मान लीजिए, या और कुछ भी है दोस्तों। ये कोण मान लो दोस्तों, दो ही भुजाएं दे रखी हैं 4 और 3, और ये कोण दे रखा है 60 डिग्री दोस्तों। दूसरा त्रिभुज मैं बनाऊं दोस्तों, मान लो दूसरा त्रिभुज भी ऐसा है, या इसको थोड़ी सी आकृति में चेंज कर देता हूं दोस्तों, स्थिति अलग हो सकती है दोस्तों। सर्वांग सम में क्या है, स्थिति अलग हो सकती है। ये मान लो 3 है, ये 4 है, ये कोण 60 डिग्री है दोस्तों, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। दोस्तों सर्वांग सम के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, बराबर, और ये ऊपर वाला चिन्ह दोस्तों समरूप को दर्शाता है। यानी कि एस नियम क्या कहता है, भुजा कोण भुजा नियम। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं व उनके मध्य के कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसका मतलब ये 3 तो ये 3, 1 4 4, इनके बीच का कोण क्या, 60 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, चाहे आकृति अलग अलग हो सकती है दोस्तों। सर्वांग सम में स्थिति अलग अलग हो सकती है दोस्तों। स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है, मेजरमेंट पर दोस्तों। किस पर निर्भर करता है, मेजरमेंट पर। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों ये पहला नियम है, उतार लिया होगा, मैंने कहा नोटबुक साथ रखिए दोस्तों, नोटबुक में उतारते जाइए, क्योंकि थोड़ी बोर्ड की क्या है दोस्तों समस्या है, क्योंकि इस पर एक साथ पूरा लिखा नहीं जाता है दोस्तों। दूसरा नियम लिख रहा हूं मैं, SSS नियम दोस्तों। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दोस्तों, तीनों क्या दी है, SSS है तो तीनों क्या हो जाएगी, भुजाएं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लीजिए दोस्तों, यह इसका चित्र बना रहा हूं, यह फर्स्ट का है, सेकंड का बना रहा हूं यहां पर दोस्तों। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 3 4 और ये मान लो 4.5 है दोस्तों। दूसरा त्रिभुज है दोस्तों ये, इसकी भुजाएं हैं 4.5, ये हो गई 3 दोस्तों, सॉरी ये 4 मान लो, ये 3 मान लो दोस्तों। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, सर्वांग सम। यानी कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं दोस्तों, सर्वांग सम होते हैं दोस्तों। तीसरा नियम की बात करूं मैं दोस्तों, यहां बता रहा हूं तीसरा नियम। कौन सा नियम है, AS कोण भुजा कोण। दो देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज के दो कोण व उनके मध्य की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण व उनके मध्य की दोस्तों, इसको मैं इधर कर देता हूं, मध्य की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब एक त्रिभुज के दो कोण दोस्तों, इसका चित्र यहां बता रहा हूं मैं। मान लो दोस्तों ये कोई क्या है, त्रिभुज है, इसका ये कोण 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ऐसा ही अगर मैं दूसरा त्रिभुज लूं और नीचे वाली भुजा मान लो दोस्तों 3 सेमी है। ठीक है दोस्तों। ये कोण 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है दोस्तों, और ये 3 सेमी है दोस्तों भुजा। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, सर्वांग सम। यानी कि ASA नियम क्या कहता है दोस्तों, एक त्रिभुज के दो कोण व उनके मध्य की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण व उनके मध्य की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं दोस्तों। ऑफलाइन जैसी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, आपको ऑनलाइन न समझ के ऑफलाइन समझिए दोस्तों। नोटबुक साथ लेकर बैठिए ताकि मेरे साथ के साथ आप उतारते जाओ दोस्तों। चौथा जो नियम है दोस्तों, यहां बता रहा हूं मैं
क्या समकोण करण आधार। दोस्तों ये समकोण से प्रसिद्ध है कि समकोण त्रिभुज की बात करेगा। तो दो समकोण त्रिभुजों की के यदि कर्ण व दो समकोण त्रिभुजों के यदि कर्ण व एक भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दोस्तों मैंने क्या कहा, समकोण कर्ण आधार जो नियम है वो क्या कहता है, दो समकोण त्रिभुजों के यदि कर्ण व एक भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, यानी कि कर्ण दोनों त्रिभुजों के बराबर होने चाहिए। दोस्तों इसका मैं आकृति ये 2 नंबर की हो गई, ये 3 नंबर की होगी। दोस्तों 4 नंबर की आकृति यहां बता रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, ये 90 डिग्री है। ये मान लो कर्ण इसका आधार 3 है, कर्ण 5 है। दूसरा मैं समकोण त्रिभुज लू दोस्तों, मान लो ये समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने, ठीक है दोस्तों, ये 90 डिग्री हो गया, आधार 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया दोस्तों। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, सर्वांग सम हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं सर्वांग समता के ये चारों नियम आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक बार फिर से बता रहा हूं, पहला नियम है SAS यानी कि भुजा कोण भुजा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके मध्य के कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों, सर्वांग सम होते हैं। किस नियम से, SAS नियम से। दूसरा नियम बताता हूं दोस्तों, क्या है, SSS नियम, यानी कि भुजा भुजा भुजा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों, सर्वांग सम होते हैं। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, ASA नियम, यानी कि कोण भुजा कोण नियम, यानी कि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और अंतिम नियम है दोस्तों समकोण कर्ण भुजा नियम। दोस्तों अगर दो समकोण त्रिभुजों की, दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए, समकोण होने चाहिए, उनके अगर कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है तो दोस्तों दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं दोस्तों। ये बात थी सर्वांग समता की। अब बात इतनी हो गई कि इनमें से पूछा क्या जाएगा। आप ये पूछना चाहते हो कि एग्जाम में से प्रश्न कैसे आता है, ये तो हम सबको पता है दोस्तों। एग्जाम में से प्रश्न सुना, एक बार प्रश्न आया था कि निम्न अभिगलित को पढ़िए, जो नियम दिया हुआ है उसको पढ़िए कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके मध्य के कोण के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब दोस्तों उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कौन कौन से नियम से होंगे। पहला नियम दे रखा था SSS नियम, भुजा भुजा नियम। दूसरा नियम दे रखा था AS नियम। तीसरा नियम दे रखा था SAS और चौथा समकोण भुजा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, किस नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हुए दोस्तों। उम्मीद करता हूं सर्वांग समता आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि त्रिभुज में कितनी तरह की सर्वांग समताएं होती है दोस्तों। कितनी तरह की होती है, 4 तरह की सर्वांग समताएं होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों किस पर, समरूपता पर। दोस्तों ये टॉपिक यही पूरा नहीं होगा, अभी तक सर्वांग समता और समरूपता में अंतर भी पढ़ेंगे हम, और उसके बाद भी क्या क्या नियम समरूपता किस किस पर लागू होती है। दोस्तों एक बार समरूपता लिखता हूं मैं दोस्तों। समरूपता में मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या समरूप होते हैं दोस्तों। एक बार सुनना, दो रेखाखंड, सबसे पहला नियम है दो रेखाखंड। कल दोस्तों हमने रेखाखंड पढ़े थे, तो दो रेखाखंड हमेशा समरूप होते हैं, समरूप होते हैं दोस्तों। ये नोट कर लेना दोस्तों, दो रेखाखंड हमेशा क्या होते हैं, समरूप। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दो रेखाखंड होते हैं समरूप, सर्वांग सम, आसन या उभयनिष्ठ। तो दोस्तों समरूप का मतलब क्या है, एक रेखाखंड मैंने ये खींच दिया 3 सेमी का और दूसरा रेखाखंड मैंने खींच दिया दोस्तों 5 सेमी का। तो दोस्तों इसमें मैंने बताया रूप समान होगा, क्या समान नहीं होगा, मेजरमेंट यानी कि इनका माप समान नहीं होगा। समरूपता में माप से कोई लेना देना नहीं है, किससे है, केवल रूप से। तो दोस्तों रूप तो दोनों का क्या है, एक जैसा ही है। रेखाखंड भी वैसा ही होता है और वैसे ही क्या है, देखिए दोस्तों 3 सेमी वाला भी वैसा ही है और 5 वाला भी वैसा ही है दोस्तों। लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है दोस्तों, रेखाखंड तो चौड़ाई कहां से होगी, लंबाई होगी। एक तो समरूप क्या होते हैं, दो रेखाखंड आपस में समरूप होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितने भी रेखाखंड होते हैं। दूसरी बात, सभी वर्त
यहाँ दो रेखाखंड की बजाय सभी कर सकते हो। सभी रेखाखंड हमेशा क्या होते हैं, समरूप। सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं दोस्तों, आपस में समरूप होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं दोस्तों। चाहे वर्त छोटा बना लो दोस्तों, ये भी वैसा ही बनेगा, और बड़ा भी बनाओगे तो वो भी गोल ही बनेगा दोस्तों। तो इनका रूप क्या होगा दोस्तों, हमेशा समान होगा दोस्तों। रेखाखंड का यहाँ उदाहरण देख सकते हो, ये 3 सेमी का है दोस्तों, ये 5 सेमी का है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मान लो त्रिज्या 1 सेमी त्रिज्या का है दोस्तों, ये 5 सेमी त्रिज्या का है। ये किसका हो गया, वर्त का हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर ये मान लो एक वर्त बना दिया मैंने, कितने का, 1 सेमी का, और दूसरा वर्त बनाता हूं मैं दोस्तों 3 सेमी का दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 3 सेमी त्रिज्या का। तो रूप क्या हो गया, समान हो गया दोस्तों। तीसरी बात करता हूं, सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं दोस्तों, आपस में समरूप होते हैं, समरूप होते हैं दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों एक वर्ग मैंने बना दिया छोटा, ठीक है दोस्तों, और दूसरा वर्ग बना दिया मैंने बड़ा। कोई दिक्कत है क्या इसमें दोस्तों, नहीं है, क्योंकि रूप क्या होगा, हमेशा समान होगा। मान लो ये 1 सेमी का है और ये 3 सेमी का है दोस्तों, इसकी भुजा, तो ये वर्ग भी क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। चौथी बात, सभी आयत, क्या दोस्तों, सभी आयत आपस में समरूप होते हैं, समरूप होते हैं दोस्तों। आयत की बात करूं मैं तो एक आयत छोटा बना दिया दोस्तों मैंने, मान लीजिए ये बना दिया दोस्तों, 1/3 का बना दिया। दूसरा आयत में बना रहा हूं दोस्तों, ये बना दिया मैंने 2/4 सेमी का दोस्तों, 2/4 सेमी का। तो आयत भी आपस में क्या होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं। इनकी समरूपता आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब त्रिभुज में समरूपता किस किस प्रकार की होती है दोस्तों, आज की क्लास केवल यहां तक रखेंगे, सर्वांग समता तक। कल समरूपता लेकर आएंगे त्रिभुज में, फिर कल और पढ़ेंगे समरूपता और सर्वांग समता में अंतर, फिर प्रयोग पढ़ेंगे इनके कि किस किस रूप में प्रयोग होते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।